अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अली रज़ा है और आज हम जिस मौजू पे बात करने लगे हैं वो है फ़ॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की ऐसे कह लें कि खारजा पॉलिसी। अब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है। सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद हम इसके मेन डोमेन देखेंगे कि इसके मेन डोमेन क्या है। बेसिकली खारजा पॉलिसी किस लिए बनाई जाती है? खारजा पॉलिसी इसलिए बनाई जाती है ताकि एक मुल्क का दूसरे मुल्कों के साथ इंटरएक्शन किया जाए, यानी लेन देन किया जाए। किसके तहत? अब ये क्यों बनाई जाती है? यानी अपना जो सलूक दूसरों मुल्कों के साथ बनाना। तो ऑब्जेक्टिव इसके ये है कि हम इसके अंदर अपनी तीन चीज़ें जो हैं वो उसको डिस्कस करेंगे। पहले आइडियोलॉजिकल, देन इकोनॉमिक एंड दूसरा है पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल, इन तीनों चीज़ों के बारे में हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इसके जो है वो क्या अपना जो मकसद है वो क्या बयान करती है। हम इन तीन चीज़ों को नंबर वाइज डिस्कस करेंगे और ये समझेंगे कि जो आज की जो यानी आज से तकरीबन जब से पाकिस्तान बना था 1947 से पाकिस्तान से लेके और 2022 टू डेट, यानी टिल टू डेट अब तक क्या इसके अंदर हिस्ट्री बताई जाती है। इसके ऑब्जेक्टिव ये थे कि हमारी मैशियत जो यानी इस मुल्क की जो मैशियत है उसको बेहतर बनाना, पाकिस्तान के अंदर गुर्बत की लकीर को ख़त्म किया जाए। इससे क्या होगा कि पाकिस्तान जो है अपर सेल, जिसको कहें कि अपर सेल कंट्री है, यानी वो मुल्क जिसके अंदर ज़्यादा कोई चीज़ जो है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्ट जब ज़्यादा बन जाती है तो वो क्या करता है कि दूसरे मुल्कों की तरफ उसको ट्रांसफ़र करता है ताकि उसकी जो आमदनी बढ़े। अब ये वाले मुल्क मिसाल के तौर पर पाकिस्तान मुल्क के अंदर जो है वो गंदम की जो फसल होती है वो ज़्यादा होती है, पैदाइश जो होती है वो ज़्यादा होती है, काश्तकारी यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा होती है। फिर इस तरीके से दूसरे ममालिक के यहाँ जो गंदम की काश्तकारी कम होती है तो पाकिस्तान क्या करेगा, उस तरफ ट्रांसफ़र करेगा, वहाँ पर वो चीज़ें बेचेगा और यहाँ से जहाँ पाकिस्तान के पास कोई चीज़ कम होगी तो वो दूसरे मुल्कों से ख़रीद कर अपने मुल्क के अंदर वो ट्रांसपोर्ट करेगा या फिर वो बेचेगा या फिर वो अपनी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को वो मुकम्मल करेगा। तो पहली बात तो ये है कि फ़ॉरेन पॉलिसी दूसरे मुल्कों के साथ इसलिए बनाई जाती है कि तमाम मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो मज़ीद बेहतर बनाए जा सके। और अगर मैं बात करूँ उसकी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की, तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो फ़ॉरेन पॉलिसी थी उसके अंदर ये था कि वैसे तो मैं आपको बता दूं कि हम प्रो यूएसए यानी हम प्रो अमेरिका के जो हैं वो यानी मानने वाले, हम अमेरिका को सपोर्ट करते हैं। तो शुरू से हम करते आ रहे हैं अमेरिका को, चूँकि अमेरिका ने एक तो हमें क्या है कि वो हमें इमदाद देता है, दूसरी बात वो हमारी जो है वो हेल्प भी करता है। इस वजह से हम जो है वो प्रो अमेरिका थे, यानी अमेरिका के साथ थे। फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जब दौर आया तो अगर मैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के रिजाइम की बात करूं, उसकी इरा की बात करूं, तो यहाँ से ये अमेरिका से हटकर वो आगे रशिया की तरफ, क्योंकि उस टाइम दो ही ममालिक थे, एक रशिया और दूसरा यूएस। पहले तो हम यूएस के प्रो थे, यानी जो उसके फॉलोवर्स थे। जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की रिजाइम आई, यानी उसका जो दौर आया, फिर हम जो ट्रांसफ़र हो गए रशिया की तरफ। जब वो रशिया के यहाँ जब टूर पे गए थे अच्छा एक और बात बताता चलूँ कि यूएसएसआर जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इनविटेशन दी थी कि आप हमारे मुल्क में आएँ, आप जो है वो विज़िट करें। और तो वहाँ पर जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब नहीं गए थे, लेकिन रशिया के पास वो विदाउट इनविटेशन चले गए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हम अपने जो ताल्लुकात है वो सबसे जो है वो बराबरी के रखें। लेकिन रशिया के बाद जैसे, क्योंकि अब रशिया से हमें जो हेल्प लेनी थी, आपको पता, आप जानते हैं कि 1971 की जब जंग लगी थी
तो उसमें इंडिया ने जो पाकिस्तान पे जो अटैक किया था, हमला किया था, तो उस वक्त पाकिस्तानी फ़ौजियों के पास जो वो फ़ौजी हथियार जो थे वो कम थे। अब उस वक्त जो क्या था कि इसकी वजह ये थी कि जुल्फ़िकार भुट्टो साहब रशिया की तरफ इसलिए माइल हुए क्योंकि रशिया ने बाद में इनकी जो मिलिट्री के जो यानी जो फंडिंग थी मिलिट्री के तौर जो इस्तेमाल की जाती फंडिंग, उसमें फंडिंग भी दी थी और उनकी हेल्प की थी। उनको एटमी हथियार भी दिए थे रशिया ने पाकिस्तान को। तो जब 1971 की जंग लगी थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, किस तहत के ऊपर, जब हमने देखा था कि बांग्लादेश जो जिसको हम वेस्ट पाकिस्तान कहते हैं, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, इस तहत के ऊपर जैसे तैसे करके हमने कश्मीर का तो आधा हिस्सा तो हमने जो है वो आज़ाद करवा लिया था, लेकिन बांग्लादेश जो हमसे जब अलग हुआ था तब यहाँ पर एक जंग लगी थी। तब उस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज के पास हथियार कम थे, तो यूएस ने अपने जो है वो हेल्प करने के बजाय वो खामोश रहा, पाकिस्तान की कोई हेल्प नहीं की। तो यही वजह थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जब रशिया की तरफ जाना पड़ा, तो रशिया के पास जाने का मकसद यही था कि हम पाकिस्तान के लिए अपनी जो है वो फंडिंग ले सके रशिया से, और पाकिस्तान को एटमी हथियार जो है वो उसे रशिया से लाके पाकिस्तान में जमा किए जाएं, उसको दिए जाएं, जो उसकी जिसकी कमी थी मुल्क के अंदर हथियारों की, वो उसको पूरा किया जाए। तो ये तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो दौर था फ़ॉरेन पॉलिसी के तहत। अब हम इसको देखेंगे कि जनरल ज़ियाउल हक साहब के रिजाइम की बात करें तो जनरल साहब जो था वो बिल्कुल ही प्रो यूएस के थे, और दोबारा उन्होंने क्या किया था कि रशिया से उन्होंने ताल्लुकात जो थे वो ख़त्म कर दिए थे। फिर वो चले गए थे यूएस के पास। अब यूएस चाहता था कि